पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख अशोक शर्मा पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा। पीड़ित महिला ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद महिला ने तहसील में आत्मदाह करने की कोशिश की। सूचना पर अफसरों ने जमीन से अवैध निर्माण को रुकवाया। मामला चर्चा में आने के बाद ब्लॉक प्रमुख अशोक शर्मा अपने गुर्गों के साथ घटनास्थल से फरार हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 9 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया। बता दें कि अब्बास अंसारी पर सरकारी जमीन पर कागजों में हेरफेर कर 2005 में रजिस्ट्री कराने का आरोप है। इस जमीन पर गजल होटल बना हुआ। सरकारी नौकरी देने की कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और कदम बढ़ाया। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग से चयनित पात्रों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। लोक भवन के सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मौजूद रहे। मुरादाबाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा हो या कांग्रेस, इन्होंने हमेशा सनातन का अपमान किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इन विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस कहीं भी नहीं दिखा। ये लोग बिना एजेंडे के गठबंधन कर रहे हैं, ये लोग परिवारवादी हैं। गाजीपुर में पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को पत्र सौंपा और जिला प्रशासन की कोई भी गाड़ी को पेट्रोल डीजल देने से इनकार किया। पेट्रोल पंप मालिकों ने लाखों का बिल बकाया होने से जिला प्रशासन की गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने से मना किया। पेट्रोल पंप मालिकों ने कहा कि वो जिला प्रशासन को उधार में पेट्रोल डीजल नहीं देंगे। ऐसे में एडीएम ने अब बजट आते ही भुगतान करने का आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के सीडीओ की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में 18 मंडल 75 जनपद के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। देश में विकास के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पीएम आवास योजना में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। लखीमपुर खीरी में जंगल से खेर के पेड़ काटने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। जिले के दक्षिण निगासन वन रेंज के जंगल से खेर के पेड़ काटने का मामला सामने आया था। मामले में लापरवाही बरतने वाले फॉरेस्ट गार्ड सतीश मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं वन विभाग ने 7 लकड़ी काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अन्य फरार लोगों की तलाश हो रही। कन्नौज में बेमौसम बरसात ने किसानों के माथे पर पसीना ला दिया है। बरसात और बढ़ी हुई ठंड से सरसों, टमाटर और आलू की फसल को तगड़ा झटका लग सकता है। किसानों का कहना है कि सरसों और टमाटर का उत्पादन आधा रह जाएगा। लंबे समय तक बारिश होने पर कन्नौज की मुख्य फसल आलू भी बर्बाद होने की तरफ बढ़ जाएगी। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में हर स्तर के अपराधों में कमी देखने को मिली है। महिला अपराधों में आई कमी को लेकर लूट हो, चाहे हत्या का प्रयास हो और फिरौती के से लेकर हत्या, अपहरण के मामले, अन्य अपराधों सभी में कमी दर्ज की गई है। सरकार और शासन के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। देहात कोतवाली क्षेत्र के सिरसी गहरवार गांव में मरा हुआ कुत्ता फेंके जाने के शक में मारपीट में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए। ग्राम प्रधान पक्ष के घायल 3 लोगों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ा, जबकि दूसरे पक्ष के 8 लोगों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस दोनों पक्ष से तहरीर मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। आजमगढ़ के एक मदरसे में 8 करोड़ के गबन का मामला सामने आया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के जामिया फैज़-ए-आम मदरसे का पूरा मामला। मदरसे के पूर्व प्रधानाचार्य हबीबुर रहमान पर 8 करोड़ के गबन का आरोप लगा। मदरसे के सचिव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि मदरसा जामिया फैज़-ए-आम की भूमि और भवन को दिखाकर कागजों में हेराफेरी कर 8 करोड़ रुपए का गबन किया गया। 25 करोड़ की घनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही और यही कारण है कि 2017 के बाद से इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने में जुटी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन के परिसर से 674 एम्बुलेंस और 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर अहम प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि अध्यक्ष पद का जिम्मा संभालने के बाद पहली कार्यकारिणी की बैठक की गई और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सुझाव मिले और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश में परिवर्तन यात्रा पदयात्रा निकालेगी, जो कई चरणों में होगा। देवभूमि उत्तराखंड में 8 और 9 नवंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन होने जा रहा है। समिट की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें शामिल होने वाले सभी मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं।
इस समिट की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस समिट का श्री गणेश करने के लिए पहुंचेंगे। उत्तराखंड खटीमा में बाघ ने ग्रामीण को अपना शिकार बनाया। यूपी के पीलीभीत और महोबा रेंज की सीमा से लगे बग्गा क्षेत्र के रहने वाले तारा सिंह पर बाघ ने हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक देर रात मझोला से बग्गा अपने घर लौट रहा था, तभी उस पर बाघ ने हमला कर दिया। सुबह ग्रामीणों की सूचना पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर स्तर से तैयारी में जुटी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जोर शोर से जितना प्रचार और प्रसार कर रही है, उसका कोई खास असर नहीं होने वाला। उत्तराखंड सचिवालय संघ की ओर से राजधानी देहरादून में डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के जरिए कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया। इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात यह है कि जितने भी खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने नाम के स्थान पर अपनी मां का नाम जर्सी पर लिखवाया, यानी मातृशक्ति को सम्मान देने का भी एक बड़ा प्रयास सचिवालय संघ की ओर से किया गया। रुड़की में दबंगों से परेशान पीड़ितों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बता दें कि पीड़ित ने दबंगों पर जबरन जमीन हथियाने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि कुछ दिनों पहले जब अपने खेत पर गए तो भट्टा संचालकों ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ मारपीट की, साथ ही अंधाधुंध फायरिंग भी की। जैसे तैसे वो जान बचाकर पुलिस के पास गए। एम्स की तर्ज पर उत्तराखंड में आयुर्वेद संस्थान खुलने जा रहे हैं, जिसकी राह आसान हो गई है। बता दें केंद्र सरकार के आयुष मंत्री ने राज्य सरकार को पत्र लिखा कि राज्य में किसी आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रपोजल केंद्र को भेजे, जिसे अपग्रेड कर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में तब्दील किया जा सके। इसे लेकर राज्य सरकार ने हरिद्वार स्थित ऋषिकुल कॉलेज का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दिलाराम बाजार में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का सीएम धामी ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुदोध उनियाल, गणेश जोशी और शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने स्थान पर ध्वज स्मारक स्थापित किया। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाले हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलने जा रहा है और उम्मीद है कि राज्य के भीतर बड़े उद्योगपति समूह निवेश करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि अभी तक निवेश के लिए अच्छा उत्साह देखने को मिला है। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सभी तैयारियां जोरों पर है। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए अलग अलग विभाग तैयारियों में जुटे हैं। विभागीय स्तर पर निर्धारित किए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आयुष विभाग में उन्हें 5,000 करोड़ का टारगेट मिला था, जिसमें अभी तक 5,200 करोड़ की अमूल्य हुई। प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता समाप्त होने के बाद अब राजधानी रायपुर के महापौर एजाज डेवर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। बीजेपी पार्षद दल की अहम बैठक होने वाली है। कुछ पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के आसार बताए जा रहे हैं। डायरेक्ट वोटिंग की मांग भी बीजेपी कर सकती है। यदि कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए तो महापौर की कुर्सी गिर सकती है। रायपुर में कांग्रेस की हार पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान आया। अमरजीत भगत ने कहा कि अपना चलाने के चक्कर में सभी निपट गए। कांग्रेस नेता आपस में सामंजस्य ही नहीं बिठा पाए, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने टिकट काटने का फॉर्मूला भी फ्लॉप बताया। अमरजीत भगत ने कहा कि एक दूसरे के निपटाने के चलते सरकार ही निपट गई। सरगुजा जिले में किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। जिले के मेनपाट, सीतापुर और दरिमा इलाके में बारिश का दौर चल रहा है। किसान धान की खड़ी फसलों को खेतों तक नहीं पहुंचा पाए। इस हल्की बारिश से धान की कटी फसल खराब हो सकती है। किसानों का कहना है कि हल्की बारिश हो रही है, काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।